एवरीवन वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू कैन प्लान योर नेक्स्ट 6 मंथ्स इफ़ यू आर एमिंग फॉर द कैब एग्जामिनेशन। सो कैब एग्जामिनेशन और जैब एग्जामिनेशन के लेवल में थोड़ा सा फ़र्क है। कैब एग्जामिनेशन इज़ मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू जैब एग्जामिनेशन। तो जैब में भी आप 2 महीने पढ़ के भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन कैब एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, टेक्निकल हैं, और एक अलग से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करना है। सो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी अगर आप जुलाई में नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स जिन पे आपको फोकस करना है और कैसे आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है प्रिपेयर करने के लिए। सो आपको पहली बात तो एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के चलना। यू शुड हैव अ रिटर्न प्लान कि देखो अभी मेरे पास इतना टाइम है, अभी दिसंबर है और मार्च में मेरे पास टाइम नहीं होगा, ईयर एंडिंग है, और मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज करना है। ये सारी चीज़ें आपको एक लॉन्ग टर्म आपके पास प्लान होना चाहिए। देन यू शुड हैव अ वीकली प्लान एंड अ डेली प्लान ऑल्सो। अब आपको पता है कि ABFM है, ABM है, BFM, BRBL, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। आपको पता होना चाहिए कि देखो एक महीने में मैं ये सब्जेक्ट करूंगा, फिर ये करूंगा, वीकली मुझे कितना पढ़ना है, डेली मुझे कितना पढ़ना है। सो इट्स बेटर कि आप जो है वीकडेज में 3 घंटे निकालने की कोशिश करिए और वीकेंड्स पे जो है आप 6 घंटे निकालने की कोशिश करिए। बिकॉज इतना टाइम देने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज देखो मार्च में, फरवरी में आपके पास टाइम हो सकता है कम हो, तो जितना हो सके एक बार सिलेबस पढ़ो, 3 घंटे दो, वीकेंड्स पे 6 घंटे दो। हो सकता है कि सुबह आपने 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, शाम को 1-1.5 घंटा पढ़ लिया वीकडेज पे, और वीकेंड्स पे जितना हो सके, छुट्टियों पे हो सके, उतना आप टाइम दीजिए पढ़ाई के लिए। तो हमारे पास कैब एग्जामिनेशन के लिए ABM, BFM, ABFM और BRBL, ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट और एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेरा रेकमेंडेशन रहता है HRM प्रिपेयर करिए, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिवली ईजी है और वो आपका ABM में भी थोड़ा सा कवर हो जाता है, एक मॉड्यूल पूरा HR का ही है। सो ट्राई करिए कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक IT का प्रेफरेंस नहीं है, रूरल बैंकिंग का प्रेफरेंस नहीं है, तो फिर अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो के कौन सा ऑप्शनल लेना है, तो HRM जो आपका सबसे ईजी ऑप्शन है आपके लिए चूज करना। ओके, सो फिर अब हम इन चैप्टर्स की बात करें तो सारे ही सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल है, BRBL को छोड़ के। BRBL आपका प्योरली थ्योरी है, उसमें बहुत ज़्यादा लीगल टर्मिनोलॉजी है। तो BRBL में देखने को 34 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये अगर हम पार्ट्स ऐड कर लें तो 60+ चैप्टर्स हो जाते हैं, जैसे 26A, B, C, D इस तरीके से चैप्टर्स दिए गए हैं। बाकी जो ABFM है, BFM और ABM, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा एडवांस में प्रिपरेशन करने की इसकी ज़रूरत है। अब हम ऑप्शनल जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। अगर आप RBI के लिए एम करें, यू कैन चूज सेंट्रल बैंकिंग, और अगर आप थोड़ा IT बैकग्राउंड से हैं तो यू कैन चूज IT एंड डिजिटल बैंकिंग। अगर आप रूरल बैंकिंग में हैं, RRBs में, देन यू कैन चूज रूरल बैंकिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें कि सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है जिसका सबसे कम बर्डन पड़ेगा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इफ यू डोंट हैव एनी प्रेफरेंस, यू कैन चूज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे BFM आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वैसे ही उससे मिलता जुलता रिस्क मैनेजमेंट है। सो ट्राई टू रिड्यूस द बर्डन। तो अगर कोई प्रेफरेंस नहीं है तो HRM आप चूज कर सकते हैं, इसका बर्डन बहुत कम रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ABM की। ABM को पढ़ने का सोर्स कहाँ से रहेगा? मैकमिलन की जो स्टैंडर्ड बुक है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो कोई कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो यू हैव दी ABM सब्जेक्ट का बुक जो मैकमिलन का है, इसे आप पढ़ सकते हैं। बाकी RBI के सर्कुलर्स आपको रेफर करने पड़ेंगे, मॉड्यूल स्पेशली D के लिए, क्योंकि अपडेट्स आते रहते हैं। बाकी यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं फ्री में, तो फिर आप वहाँ से भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं। बट ट्राई करिए कि एक आधा चैनल ही फॉलो करिए, एक टेलीग्राम चैनल, एक यूट्यूब चैनल। ज़्यादा आप रिसोर्सेज बढ़ा लेते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ट्राई टू रिड्यूस द सोर्सेज। ओके, फिर अभी हमें जानना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स कौन से हैं। अगर हम ABM की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं B और D, और उसके बाद आते हैं C और A।
तो आपको ज़्यादा फोकस बी और डी मॉड्यूल में से करना है, उसमें से ज़्यादा पेपर आता है आपका। ठीक है, तो अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें तो अगर आप इंजीनियरिंग या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, इवन आई थिंक बैंकिंग में आप जब जाते हैं तो आपका थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग तो अच्छा ही होता है, तो यू कैन डू दी स्टैटिस्टिक्स पार्ट, कोई बहुत मुश्किल नहीं आता है। तो इसमें आपको जो डार्क में मार्क्ड चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं इनको आपको सारा डिटेल में करना है, जो आपको रेड में मार्क नज़र आ रहे हैं इनको आपको थोड़ा सा कम, इन पे कम फोकस करना है। और ओवरऑल भी आपको बी और डी मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूलाज हैं बहुत सारे, मीन मीडियन मोड, आपको उनको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। सो इट विल टेक टाइम, बट वंस यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस तो फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बी मॉड्यूल की बात करें तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज कर रहे हैं, इलेक्टिव भी आप चूज कर रहे हैं, तो ये पूरा मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप इस मॉड्यूल को ये जो एचआरएम सब्जेक्ट अगर आप इलेक्टिव चूज करें तो इस मॉड्यूल को पूरे सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ लेना, बिकॉज एवरीथिंग विल हेल्प यू इन दी इलेक्टिव सब्जेक्ट। बट अगर आप कोई और इलेक्टिव चूज करें देन यू कैन फोकस मोर ऑन द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। 11 12 13 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर्स पे और इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। ओके, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आप समझिएगा और केस स्टडीज भी आपको पूछी जा सकती हैं, बट इट इज़ एन कंपैरेटिवली इजी मॉड्यूल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें से पेपर अच्छा खासा आता है और आपको अच्छे मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल सी की, क्रेडिट मैनेजमेंट की। आप ट्राई करिए इसको अपने डेली जो बैंकिंग लाइफ है उससे कोरिलेट करने की। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगेन 18th 19 और ये 23 चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में करिएगा, बाकी आप ओवरव्यू ले लीजिएगा। ओवरव्यू लेने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ के नहीं चले जाने हैं चैप्टर्स, हाँ इन पे स्लाइटली लेस यू कैन फोकस। आप ऐसा कर सकते हो ना कि इनकी समरी पढ़ ली और फिर इनके एमसीक्यूज कर लिए। बेस्ट तरीका है कि कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट भी लग रहा है तो एमसीक्यूज एक बार देख लो, पीवाईक्यूज देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए कि पेपर पहले कैसा आ रहा है। ओके, उसके बाद मॉड्यूल डी की बात करेंगे। मॉड्यूल डी जो है इसमें आपको लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस पे ध्यान रखना है कि कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। जैसे भी बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया है तो वो आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करना है कि कहीं कोई आपके सब्जेक्ट के साथ मैच तो नहीं करे, कोई अमेंडमेंट आपके काम की तो नहीं है। तो इसमें भी ये वाले चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए, और रेड वाले जो आपको हाईलाइटेड हैं ये आप थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज आप सबके करिए ताकि आपका अच्छा कवरेज हो जाए। बेस्ट तरीका होता है कि एमसीक्यूज कवर कर लो एक बारी। ठीक है, फिर बीएफएम सब्जेक्ट की बात करते हैं। दिस सब्जेक्ट विल टेक मोर टाइम देन ऑल अदर सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट आपका बहुत टाइम लेगा, ये टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर कोई सब्जेक्ट अटक जाता है तो वो बीएफएम है, तो प्लीज़ गिव मोर टाइम टू बीएफएम, इसको प्रायोरिटाइज करिए। इसमें से मैकमिलन की बुक है और बाकी आपको जो भी आरबीआई के सर्कुलर्स में मॉडिफिकेशंस बताई जाती हैं वो आपको करनी पड़ेगी। आपको इंटरनल सर्कुलर हैं बैंक्स के, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब वीडियोस हैं, सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं बीएफएम, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, दे विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, तो अब इसके अंदर बीएफएम के अंदर आपको जो मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है बीएफएम में, ए और बी इक्वली इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना है, देन डी देन सी। तो ये प्रेफरेंस है, ए और बी को इक्वल वेटेज देना है सबसे ज़्यादा, देन डी एंड सी। तो जो आपका ए मॉड्यूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10 से 20% कई बार इसी 2-3 चैप्टर में से आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 7 चैप्टर एकदम घोल के पी जाना है, और ये वाले जो बाकी के चैप्टर्स हैं इनका आपको ओवरव्यू लेना है, बट ए मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीएफएम को थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, और ये भी देखना कि न्यूमेरिकल्स वगैरह काफ़ी आते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस मोर। वीकेंड्स आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो। तो उसके बाद है बी मॉड्यूल है। बी मॉड्यूल है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल्स इन बीएफएम। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, तो बी मॉड्यूल आपका बहुत टाइम लेगा, तो ये आपको दिमाग में लेके चलना है। तो 13 14 15 16 18 चैप्टर्स ये डिटेल में करने हैं, और इनके न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो थ्योरी भी करिए, न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा आपको इसके अंदर, जैब जितना केक वॉक नहीं है इसके अंदर। देन मॉड्यूल सी की बात करते हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये 3 चैप्टर्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ये कंपैरेटिवली सिंपल मॉड्यूल है, फैक्ट्स वगैरह हैं और वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बी से काफ़ी ईजी है कंपेयर किया जाए तो। फिर डी मॉड्यूल की बात करते हैं, बैलेंस शीट मैनेजमेंट है।
अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है फिर तो ये आपको आसान लगेगा। बाकी अगर आपको जैब के टाइम पे थोड़ा सा एएफएम याद है तो वही एसेट और प्रॉफिट बैलेंस शीट थोड़ा सा आपका बेस बना होगा तो इजी रहेगा आपके लिए। प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, फैक्ट्स हैं, उन पे आपको फोकस करना है। सो जो मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं उन पे आपको ज़्यादा ही फोकस करना है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब एबीएफएम की बात करते हैं। जो एबीएफएम सब्जेक्ट है ना, इसमें भी थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं। बुक अच्छी नहीं बनी है ऑब्वियसली, तो आपको पता है सारे सब्जेक्ट जो बुक्स है ना दे आर नॉट यूजर फ्रेंडली। इसीलिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो प्लीज गिव मोर टाइम, है ना। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं ऑब्वियसली फिर तो जो भी इंस्टीट्यूट का कोर्स है वो आपको हेल्प करेगा, बट आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा कैप के अंदर। तो इसके सोर्सेज भी ये बुक हैं और यूट्यूब की वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल पे भी हमारी वीडियोस पड़ी हैं। तो एबीएफएम की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है डी एंड बी। डी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर बी और सी इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर ए। तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है। पहला मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा इजी मॉड्यूल है ये, मतलब आप हफ्ते के अंदर इसको पढ़ के साइड पे कर सकते हो। बहुत इजी मॉड्यूल है ये, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मॉड्यूल बी की बात करते हैं तो बी मॉड्यूल में न्यूमेरिकल भी हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेम ये डार्क वाले चैप्टर्स डिटेल में करने हैं और बाकी आपको थोड़ा सा लाइटली लेना है बाकी चैप्टर्स को। ट्राई करिए कि कहीं ना कहीं से आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, यूट्यूब पे फ्री मिलते हैं, मैराथन्स मिलते हैं, वहाँ से आप सॉल्व करिए। ठीक है, फिर हम मॉड्यूल सी की बात करते हैं। मॉड्यूल सी जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें भी आपके ये वाले चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल है, अगेन अगेन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल्स जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, मॉड्यूल डी जो है इसमें भी न्यूमेरिकल आएंगे एंड इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो न्यूमेरिकल्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ एबीएफएम एंड बीएफएम ऑल्सो। ठीक है, फिर बीआरबीएल की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बस ये रिलीफ है सबसे ज़्यादा कि आपका न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर। आप बाकियों से जब पक जाए न्यूमेरिकल्स कर करके आप बीआरबीएल पढ़ लो। बस इसमें ये कि लीगल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा लीगल ही है पूरा। अब बुक खोलेंगे सब कुछ लीगली दिखेगा। तो आप, मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पढ़ाने की कोशिश करी है, काफ़ी कुछ पीपीपी से मिलता जुलता है जो आप जैब में पीपीपी में पढ़ते हैं। सो इसमें आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन से हैं? सी और डी आपकी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 70% पेपर आपका सी और डी मॉड्यूल में से आएगा। आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है मॉड्यूल ए में से कि डायरेक्टर्स का टेन्योर कितना होता है, शेयर होल्डिंग कितनी हो सकती है, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या है। तो ये डार्क में जो चैप्टर्स हैं इनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका मॉड्यूल बी जो है इसमें भी वही लीगल चीज़ें हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और ये जो चैप्टर 9, 12 और 13, ये काफ़ी चीज़ें वही पीपीपी वाली रिपीटेड हैं। और फोकस अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे करेंगे तो इजी रहेगा, कुछ खास मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इसमें रट्टाफिकेशन वाली इस सब्जेक्ट में है, कितने दिन, कितने साल, ऐसी ऐसी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। मॉड्यूल सी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चैप्टर 17 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और 18th चैप्टर ए बी सी डी ई 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से ये चैप्टर देखने में 17, 18 ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके सब पार्ट्स बहुत सारे हैं। इनमें सरफेसी एक्ट में से बहुत पेपर आता है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, इन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, मैं तो 17, 18 के नोट्स बनाना भी रेकमेंड करती हूँ क्योंकि ये बहुत फैला हुआ चैप्टर है, तो आपको थोड़ा सा इसको नोट्स बना के आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डी है, काफ़ी सारे कमर्शियल लॉज हैं इसके अंदर, कम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज है थोड़ी सी, तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ेंगी। अगेन चैप्टर 25 ए टू एफ है, ए बी सी डी ई एफ, ये अलग अलग चैप्टर है, 25 ए, 25 बी, 25 सी। तो देखने में ऐसा लगता है कि बीआरबीएल में 34 चैप्टर हैं, लेकिन वो डिवाइडेड है। जैसे चैप्टर 27 है, ए बी सी डी ई एफ 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और बाकियों का आपका ओवरव्यू लेके एमसीक्यूज आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल और चैप्टर्स बता दिए। अब आपको सिंगल सोर्स पे ट्रस्ट करो। अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, और फिर आप एक कोई चैनल यूट्यूब का ढूंढ लो जो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, या कोई टेलीग्राम चैनल है वो आप फोकस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज पे फोकस करिए, नीचे टिकर पे आपको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीवाईक्यूज ज़रूर देखिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीडियो देख के आपको एकदम से जोश आ जाए कि मैं पढ़ लूंगा, मैं सब कर लूंगा, बट अगर आप 1-2 दिन पढ़ के फिर छोड़ देते हो, फिर पेपर से जस्ट पहले सोचो कि हम 15 दिन में कुछ चमत्कार हो जाए, तो वैसा नहीं है। कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को इग्नोर मत करो। कई बार हम क्या करते हैं, सब चीज़ को इंपॉर्टेंट वेटेज देते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या ज़्यादा पढ़ना है क्या कम पढ़ना है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैब के लिए आपके लिए सही रहेगा, आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन लेके चलिए। डू नॉट ट्राई के 10-15 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्टिव भी करना है। इलेक्टिव सबसे एंड में करिएगा, क्योंकि अगर आप एचआरएम ले रहे हैं तो एचआरएम ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर्ड होगा, तो हेल्प हो जाएगी आपको, चूज करने में भी एंड में हेल्प हो जाएगी, बट डू नॉट इग्नोर इट। ठीक है, तो 5 पेपर हैं, 4 पेपर नहीं है आपके। बाकी बहुत सारे हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है एडुटैप का, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हैं, पीवाईक्यूज, स्ट्रैटेजी वीडियोस, हर तरीके से आपकी हेल्प की जा सकती है। बाकी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारी हेल्प से, तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, आपको फिर बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करें जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पेपर से पहले लाइव क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिस के लिए 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, और प्रीवियस ईयर वाले सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ भी हैं, और अच्छा क्रिस्प क्वालिटी का कंटेंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको नोट्स में मिलेंगे, एमसीक्यूज में मिलेंगे। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, एमसीक्यूज आप जितने मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। फुल लेंथ आप मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 10 एफएलटीज आपको हर सब्जेक्ट के मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप ऐसा करो कि आपने वीडियो देखी और आपने फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, जब पूरा कंपोनेंट हो गया तो उसके फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लिए। तो हर चीज़ आपको इसके अंदर अवेलेबल है, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स, कोई बुक्स, कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, रिकॉर्डेड क्लासेस, पेपर से पहले लाइव क्लासेस, पीवाईक्यू, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आपकी एग्जाम से पहले रिवीजन भी हो जाएगी, पीवाईक्यूज भी आपको मिल रहे हैं। और अगर आप किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का कोर्स लेना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एबीएम का चाहिए, मुझे सिर्फ एबीएफएम का चाहिए, वो भी अवेलेबल है। अभी कैप 75 आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 75% ऑफ भी मिलेगा। सो ट्राई करिए कि एडवांस में प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बाकी आपको कोई भी इशू है तो आप hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं। आप इस पे मेल कर सकते हो, इस नंबर पे आप जो है हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपका रिजॉल्व किया जाएगा। सो होपफुली यू विल हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्लियर करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।